नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अपन जियोग्राफी की जो क्लासेज चल रही थी, अब इसमें आगे अपन तीसरी क्लास है, आज इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है एक बार उसको अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्लासेज डेली आएगी, आप यदि चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो यदि क्लासेज अच्छी लगती है। तो अपनी क्लास में कुछ थोड़ी बहुत जो कमी है कि हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं, मॉडर्न टाइम है जो टेक्नोलॉजी का, फिर भी अपना जो कंटेंट है वो एक नंबर अपन धैर्य के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कल या परसों 2 दिन पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आज थोड़ा जो मैप है जो पहले से ही बना रखा था कि अपना टाइम में ज़्यादा कंज्यूम नहीं, ठीक है। अपन अब तक क्या पढ़ा था, अपने पढ़ा था कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो पृथ्वी पर लघु प्रतिरूप होता है, मॉडल होता है पृथ्वी का, उस पर जो अक्षांश देशांतर रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं होती है, उसमें अपन ने देखा था कि ये रेखाएं कौन सी होती है या कितनी होती है, संख्याओं के बारे में ध्यान दिया था। अब अपन ने देखा था कि ग्लोब पर होती है जो, इसमें जो भारत है अपना देश कहाँ पर स्थित है, तो अपन ने जो पता किया था तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगर अक्षांश की दृष्टि देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, अगर देशांतरों की दृष्टि देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत था जो मेन पॉइंट निकल गया था उत्तर पूर्वी गोलार्ध में था, ठीक है। उसके बाद अपन ने जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ा था कि भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि सबसे पहले हमने देखा था 100 डिग्री 45 मिनट। अगर 0 डिग्री के बारे में आता है, ये जैसे ये जो द्वीप समूह बने होते हैं, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह है, जहाँ सबसे पहले अगर भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर चलेंगे तो भारत का हिस्सा है। तो 100 डिग्री 45 मिनट पर अपन को भारत का हिस्सा प्राप्त होगा। 100 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तरी अक्षांश पर हमको क्या हो जाएगा, भारत का हिस्सा प्राप्त हो जाएगा 100 डिग्री 45 मिनट पर। यह है भारत का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणतम अक्षांशीय जो विस्तार है, इसकी जो पॉइंट का नाम है, इसको अपन ने इंदिरा पॉइंट दिया है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट इसको नाम दिया गया है, ठीक है। ये नाम क्या, इंदिरा पॉइंट है, इसका नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे, ये जो मुख्य भूमिका है तमिलनाडु के पास, इसका नाम है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी, या फिर आप कुमारी अंतरिक्ष भी कह सकते हो। और ये कहाँ पर है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट पर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ये भारत का हिस्सा है मुख्य भूमि से। ये कहाँ से निकला जाएगा, ये मुख्य भूमि से। तो कई बार भारत का दक्षिणतम भाग या जो अक्षांश विस्तार पूछ लिया जाए तो मुख्य भूमि से पूछ रहा, आपको याद याद रखना, ठीक है। कल इसको अपने विस्तार में पढ़ा था, आज इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट आ जाएगा, और ये हो जाएगा लद्दाख के अंदर है। इसका नाम है इंदिरा कॉल। इसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल, ठीक है। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा कितने, 68 डिग्री और 7 मिनट हो जाएगा पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट आ जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में है। नीलांचल विभूति कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश का। और यहाँ है सरकरी के पास है गोहर माता, या गोहर माता, गुहार माता भी उसको कहा जाता है, जो पश्चिम में जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये विशेष ध्यान रखना है, अक्षांश और देशांतरों का जो मान है वो पूर्वी देशांतर इसको पढ़ा जाएगा, पश्चिमी प्रदेश को पढ़ा जाएगा, पूर्वी देशांतर पढ़ा जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में कई बार ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर भारत की स्थितियाँ विस्तार अक्षांशीय देशांतर है तो इनमें से 101% एजुकेशन बढ़ता है। उसके बाद अपन ने ये लंबाई देखी थी, जो उत्तर से दक्षिण तक की ये लंबाई आई थी अपन की, कितनी आई थी, 3214 किलोमीटर। मैंने आपको इसको याद रखने का एक ट्रिक भी बताया था। मैंने कहा सबसे पहले तो ये चार अंकों की संख्या, एक तो ये ध्यान रखना। उसके बाद सबसे पहला अंक और 3 है, 3 के बाद एक कम करोगे 2 आ जाएगा, 2 के बाद एक कम करोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और उसके बाद अंतिम में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि ये चार अंकों की संख्या है। ये कहता होगा 3214। और ये जो ये दूरी है जो पूर्व से पश्चिम में, ये 2933 किलोमीटर दूरी है। यहाँ तक उम्मीद करना ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जो भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो अपन ने पढ़ा था। तो अपन ने इसमें सबसे पहले जो नाम देखा था, तो क्या देखा था, गुजरात का नाम देखा था। किसका नाम देखा था, गुजरात का। 2 नंबर पे अपन ने राजस्थान का नाम, राजस्थान का नाम। 3 नंबर पे अपन ने मध्य प्रदेश का नाम। उसके बाद इसमें छत्तीसगढ़ का नाम आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का नाम आ जाएगा। फिर आ जाएगा झारखंड का नाम आ जाएगा, झारखंड का नाम। फिर पश्चिम बंगाल का नाम आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। और यहाँ आ जाएगा मिजोरम।
देखो अपन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 और 8 राज्य है जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई थी वो कहाँ से थी, तो वो मध्य प्रदेश की थी। और उसके बाद जो कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई थी वो कौन सी थी, ये राजस्थान से होकर गुजर रही थी। और यहाँ पर अपन ने देखा था 82.5 डिग्री रेखा देखी थी, जो 82.5 डिग्री है जो पूर्वी देशांतर है, इसको अपन ने देखा था। ये जो है भारतीय मानक समय है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है भारतीय टाइम, इसको अपन ने देखा था। ये 5 स्टेट से गुजरती हैं, ठीक है। ये जो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहाँ पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश से ये होकर से गुजरती था। इतनी तक हमने अध्ययन कर लिया था। और उसमें आपको भी चीज़ रह गई है तो आप अपने नोट्स से या तो ऐड कर सकते हो या फिर आप रिवाइज कर सकते हो। देखो रिवीजन जरूरी है। अगर आप एक ही चीज़ को अगर 2-3 बार, 4 बार, 5 बार रिवीजन करोगे तो वो चीज़ कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपन जो एक तो ग्लोब की स्थिति देख लेंगे। अब अपन देखेंगे भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत की जो है भौगोलिक स्थिति इसमें देखेंगे, ठीक है। इसमें अपन सबसे पहले लिखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति में क्या है, भारत का अगर आप क्षेत्रफल देखोगे तो क्षेत्रफल कितना है भारत के क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। विश्व का कुल क्षेत्रफल 2 प्रकार का होगा, एक तो होगा जो संपूर्ण पृथ्वी का होगा, एक होगा स्थल मंडल का होगा। यहाँ भारत मुझे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा स्थान रखता है अपने विश्व में, तो इन चीज़ों के बारे में अपन अभी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अगर अपन भारत का क्षेत्रफल देखें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है, टोटल क्षेत्रफल है, ठीक है। अब विश्व में हिस्सा कितना है भारत का, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा। इसको अपन 2 भागों में बांटेंगे। एक तो बांटेंगे जो स्थल मंडल पर या स्थलीय भाग पर, तो स्थल भाग है जो महासागर हो गया, स्थलीय भाग को हटा दोगे तो उसमें भारत का जो हिस्सा है उसका कितना आ जाएगा, 2.42% भारत है जो स्थान रखता है। अगर इसको अपन देखेंगे संपूर्ण पृथ्वी पर देखेंगे, संपूर्ण पृथ्वी पर कुल क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 0.57% भारत योगदान देता है। तो ये कई बार जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है एक बार अपन वापस रिवाइज करेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ तक मुझे पता है, बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो भारत का विश्व के क्षेत्रफल में योगदान है वो कितना है, अगर स्थल भाग के देखेंगे अमूमन ये पूछा जाता है, परंतु आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी। संपूर्ण पृथ्वी का पूछा तो ये हो जाएगा 0.57%। अगर स्थल भाग का पूछ लिया जाए तो यहाँ कुल क्षेत्रफल का तो कई बार ये नहीं देखा, किसी का ये दे दिया जाए, ये 2.42% है, या इसे 3 लिख दिया जाता है, 4 भी लिख दिया जाता है, 1% भी लिख दिया जाता है। आपको ये 2.42% आप ध्यान रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। मतलब कि भारत के जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल से सब देश बड़े हैं, वो सब देश कौन से हैं उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। देखो इन चीज़ों को अगर आप मैप के माध्यम से याद करोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैप के माध्यम से आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार आप क्या करना, जो वर्ल्ड मैप है उसको ले लेना या ड्रॉ कर लेना, उसके में आप जैसे मेरे पास तो डिजिटल नहीं है, कोड नहीं है, तो उसमें अपन क्या वो पीपीटी नहीं लगा सकते, फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पर अपन जो हिस्सा पड़ेगा जो मैपिंग का है, अपन देखते हैं तो एशियन रूस का पड़ेगा, क्या पड़ेगा, रूस का। तो नंबर 1 पर आ जाएगा रूस, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा। फिर आपको इस साइड आना, इस साइड कौन सा आएगा, इस साइड अपन उत्तरी अमेरिका में आ जाएगा जो कनाडा है, क्या आ जाएगा, कनाडा है। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, कनाडा देश है जो सेकंड नंबर पर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना, फिर वापस इस साइड आना, भारत की साइड आना, तो यहाँ पर कौन सा देश मिल जाएगा, यहाँ पर देश मिल जाएगा चीन, कौन सा मिल जाएगा, चीन, एशिया महाद्वीप में। ये कौन से नंबर पर है,
तीसरे नंबर पर, कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर। पहले नंबर पर क्या है रूस, दूसरे नंबर पे क्या है कनाडा, तीसरे नंबर पर क्या हो गया अपना चीन हो गया। अगर वापस आपको इस साइड आना तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक देश मिल जाएगा, कौन सा, चौथे नंबर पर यूएस, क्या मिल जाएगा यूएस। फिर आपको 5 नंबर पर यही आना है दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राजील, क्या है ब्राजील देश है, वो आपको 5वें नंबर पर मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना वापस इस साइड आना है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इस पर आना है, तो ऑस्ट्रेलिया देश है सबसे 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर अपन ले लिया तो कौन सा आ जाएगा भारत आ जाएगा, 7वें नंबर पर माना जाएगा अपना भारत आ जाएगा, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर स्थल भाग में देखोगे तो वो आ जाएगा 2.42% आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर संपूर्ण पृथ्वी का देख लेंगे तो उसमें कितना आ जाएगा भारत का हिस्सा 0.57% आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा है कि भारत है जो विश्व के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या 7वां बड़ा देश है। भारत से पहले दूसरा देश है, उसके बाद हमने देख लिया रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर क्या आ जाएगा भारत आ जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के जो आपको मालूम हो गया, ठीक है। अब अपन आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे जो भारत की जो सीमाएं हैं, जो स्थलीय सीमा देखेंगे, यहाँ तटीय सीमा देखेंगे, उसके बारे में, यहाँ से समुद्री सीमाएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में एक बार रिवीज कर लेते हैं, ठीक है। भारत के अगर अपन सीमाओं के बारे में देखेंगे तो ये कितने प्रकार की हो जाएगी। एक तो इसमें जो सीमा हो जाएगी स्थलीय सीमा हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी स्थलीय सीमा हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको। और उसके बाद यहाँ पर कौन सी आ जाएगी तट सीमा हो जाएगी, तटीय सीमा हो जाएगी। उसके बाद कौन सी आ जाएगी समुद्री सीमा आ जाएगी, समुद्री सीमा, या फिर इसको हम जलीय सीमा भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी। स्थलीय सीमा का तात्पर्य क्या है, जो स्थल है, जो भूमि का भाग है, जो धरातल का भाग है, वो किसी देश के साथ सीमा बनाता होगा, पड़ोसी देशों के साथ सीमा होगी, तो वो कितनी सीमा है। तटीय सीमा का मतलब है जो स्थल भाग खत्म हो जाएगा, जलीय भाग स्टार्ट हो जाएगा, जो सीमा जल से घिरी हुई होगी, क्या होगी चारों तरफ या 2 साइड होगी 3 साइड होगी, क्या होगी वो क्या हो जाएगी जल से घिरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है समुद्री सीमा, मतलब जो समुद्र में जो सीमा होगी भारत के, कहाँ तक भारत का अधिकार है, कहाँ पर प्राकृतिक दोहन कर सकता है, या खनिज संसाधनों का उपयोग कर सकता है, वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है। तो यहाँ जो परिवहन है भारत के जो यूएनओ की संस्था है उसके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, तो उन नियमों का भारत कहाँ तक उपयोग कर सकता है। भारत का संपर्क भी तो कहाँ तक है, जो उसमें समुद्री सीमा होगी, जिसको अपन नॉटिकल मील के अंदर मापेंगे। जो नॉटिकल मील यानी एक समुद्री नॉटिकल मील होगा जो 1.852 किलोमीटर के बराबर होगा। यहाँ तक उम्मीद करने के बाद आपको समझ में आ गई। तो इसमें सबसे पहले अपन तटीय सीमा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भारत की जो है तटीय सीमा के बारे में अपन सबसे पहले देखेंगे। तटों के अंदर देखो सबसे पहले तटीय सीमा, तटीय सीमा में क्या हो जाएगा, तटीय सीमा में जहाँ जहाँ पर स्थल भाग क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, स्थल भाग समाप्त होकर होकर जलीय भाग जल या जलीय सीमा या जलीय सीमा प्रारंभ होगी, प्रारंभ होगी। एक बार इसको आपको मैप से ड्रॉ करके दिखा देता, ठीक है। आप इंडिया का जो तटीय सीमा है इसके बारे में अपन मैप के बारे में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने ये मैप कर दिया। अगर इसको अपन कर देंगे तो ये पश्चिमी तट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पश्चिमी तट हो जाएगा, पश्चिमी तट हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा पूर्वी तट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा पूर्वी तट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये क्या समझ, ये कौन सी सीमा, ये तटीय सीमा। इसके जो बाहर की ओर हो जाएगी वो समुद्री सीमा, और जो ऊपर की ओर जो शेष भाग रह जाएगा वो कौन सा हो जाएगा स्थलीय सीमा हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, अब तट में भी 2 प्रकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भारत के अंदर को क्या दे रखा है महाद्वीप दे रखा है, ठीक है, क्या है महाद्वीपीय हिस्सा है, ठीक है। ठीक है, इसका अगर अपन नाम लिखूं तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप समूह, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह हो जाएंगे। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एक तो भारत की हो जाएगी तटीय सीमा, क्या हो जाएगी, भारत की हो जाएगी मुख्य तटीय सीमा, एक हो जाएगी कुल तटीय सीमा। इसमें अपने इस साइड लिखते हैं भारत की मुख्य तट सीमा। ठीक है, हमारा क्या है, एक तो एक तरफ है भारत की मुख्य तट सीमा और इस तरफ क्या आ जाएगी भारत की कुल तटीय सीमा, भारत की कुल तटीय सीमा। इसमें कुल में क्या आ जाएगा, मुख्य प्लस एक तो मुख्य सीमा हो जाएगी वह मुख्य तटीय सीमा, और उसके बाद हो जाएगी जो द्वीपों की सीमा है। ठीक है, ठीक है, द्वीप की वो सीमा मिला करके क्या बन जाएगी, जो कुल सीमा बन जाएगी। ठीक है, मुख्य तटीय सीमा जो जिसमें क्या हो जाएगी, जिसमें टोटल कितने राज्य, 9 स्टेट है टोटल। इसमें इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी पहले अपन लंबाई लिख लेते हैं, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। अच्छा, इसमें कितने हैं, 9 राज्य, कितने, 9 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब इस तरफ क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई अपन देखेंगे तो ये हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 7516 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, और इसके जो टोटल कितने राज्य हो जाएंगे, इसमें भी कितना हो जाएंगे, 9 राज्य और प्लस क्या हो जाएंगे, 4 यूटी आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपन इसमें आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे कि कौन से राज्य की सीमा लगती है। ठीक है, इस तरफ कौन से राज्य होंगे, इस तरफ कौन से राज्य होंगे, तो अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे, वो करेंगे गुजरात से। यहाँ पर कौन सा राज्य आ जाएगा, गुजरात। गुजरात से आप अगर नीचे जाओगे यहाँ पर आ जाएगा महाराष्ट्र, कौन सा राज्य आ जाएगा, महाराष्ट्र। और यहाँ पर तीसरा कौन सा आ जाएगा, गोवा। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा, आप देखोगे तो कर्नाटक, कौन सा आ जाएगा, कर्नाटक। और फिर यहाँ पर 5 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, केरल। फिर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, तमिलनाडु। 6 नंबर कौन सा आ जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, अपन 7 नंबर पर कौन सा लिखेंगे, आंध्र प्रदेश। उसके बाद 8 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, ओडिशा। ओडिशा। फिर 9 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, कौन सा राज्य आ जाएगा, वेस्ट बंगाल, या इसको पश्चिमी बंगाल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो इन राज्यों को आप ऑर्डर से याद करोगे, जो पश्चिमी तट पर है इसको अपन सबसे पहले आ जाएगा गुजरात आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, गुजरात। गुजरात के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में आ जाएगा केरल, उसके बाद आ जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद ये हो जाएगा जो पूरी तट पर हो जाएगा उड़ीसा, और उसके बाद अंतिम में कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिमी तट की सीमा पर कितने राज्य, पश्चिमी तटीय सीमा में 5 राज्य सीमा बनाती है, संख्या याद रखो, इस साइड 5 है और इस साइड 4 है। ये सीमा यहाँ तक उम्मीद करना ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे जो जो अपन इसमें क्या लिखा था, 2 और केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, एक तो है दादर नगर हवेली, हवेली और दमन दीव, दमन दीव है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें कौन सा राज्य आ जाएगा, पुदुचेरी। कौन सा आ जाएगा, पुदुचेरी आ जाएगा। ठीक है, पुदुचेरी का अगर माई है जो केरल में है, और यहाँ कराईकल है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो यमन है, ये राज्य जो अलग अलग, जो पुदुचेरी के 3-4 पार्ट है जो अलग अलग राज्य हैं, परंतु जो मेन है जो 2 यूटी इसमें गिने जाएंगे। तो 9 राज्य, उसमें मुख्य तटीय सीमा कितने, कुल लंबाई कितनी, 6100, कितने राज्य, 9 और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें एक और है गुजरात है, जो तटीय सीमा में सर्वाधिक लंबाई किसकी होगी, तो वो गुजरात की होगी। इसमें आप लिख सकते हो, ये अपन इसमें अपन लिख सकते हैं सर्वाधिक सर्वाधिक तटीय सीमा, तटीय सीमा वाला राज्य, सीमा वाला राज्य। तो इसकी जो लंबाई है वो है 1214.70 किलोमीटर। कितनी है, 1214.70 किलोमीटर है इसकी क्या लंबाई है, आप याद रख सकते हो। अगर न्यूनतम पूछ दे तो न्यूनतम किसकी हो जाएगी, गोवा की हो जाएगी। न्यूनतम लंबाई किसकी हो जाएगी, गोवा की। इसके ऊपर लिख सकते हैं न्यूनतम लंबाई। ठीक
ठीक है, किसकी है, गोवा की हो जाएगी। ठीक है, गोवा की है 101 किलोमीटर, कितनी है न्यूनतम गोवा की लंबाई है 101 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपन आगे की ओर मूव करते हैं। अगर इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर सीमा देखेंगे तटीय सीमा की, अगर इसको अपन ये कितने हो गए, इसमें भी 2 राज्य हैं। ठीक है, और इसमें दो केंद्र शासित प्रदेश और कौन से हैं, दो तो ये हो गए, दो और कौन से हो जाएंगे, दो अदर हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा अंडमान निकोबार समूह और एक हो जाएंगे द्वीप समूह। ठीक है, एक तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और एक हो जाएगा, ठीक है, एक और हो जाएगा लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, तो ये कुल सीमा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7516.7 किलोमीटर हो जाएगी। दो एक्स्ट्रा और जोड़ दिए जाएंगे। दो तो ये दादर नगर हवेली और पुदुचेरी, दादर नगर हवेली दमन दीव और पुदुचेरी, और दो अंडमान निकोबार मिलाकर के ये हो जाएगी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई। अगर अपन द्वीप समूह में देखें तो सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, इसकी है क्या है सर्वाधिक, सर्वाधिक तटीय सीमा हो जाएगी। अगर न्यूनतम देखेंगे तो न्यूनतम हो जाएगी इसकी दमन द्वीप की। किसकी हो जाएगी न्यूनतम, किसकी सीमा हो जाएगी, दमन द्वीप की। ठीक है, इसकी हो जाएगी न्यूनतम सीमा, न्यूनतम तटीय सीमा। ठीक है, इसकी सर्वाधिक तटीय सीमा होगी, ये न्यूनतम होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसकी है जो अंडमान निकोबार की है 1962 किलोमीटर, कितनी है 1962 किलोमीटर, और इसकी हो जाएगी 42 किलोमीटर। दादर नगर हवेली की कितनी है 42 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो अब तक अपन एक बार पटा इसका रिवाइजन कर देते हैं कि भारत में जो तटीय सीमा वाले जो राज्य हैं इनके बारे में अपन ने जो भौगोलिक स्थिति है जो तटीय सीमा से स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें एक तो दो चीज़ें देखती है। एक तो भारत की जो मुख्य तटीय सीमा है जो टोटल लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर अपन ने देखा था। इसमें क्या है 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 राज्य कौन से थे, 9 राज्य में अपन ने जो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया या कर्नाटक केरल हो गया, इनका आप ऑर्डर के रूप में याद करोगे। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो गया। इसमें जो दो मुख्य में जो दो कौन से थे यूटी थे, एक तो थे दादर नगर हवेली और दमन दीव, और एक दूसरा हो गया पुदुचेरी। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था कि जो भारत की कुल तटीय सीमा है इसके बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, भारत की कुल तटीय सीमा है जो मुख्य सीमा और द्वीप की सीमा, वो जो द्वीप है जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनको जो मिलाकर के जो सीमा बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी 7516 किलोमीटर बढ़ेगी। इसको आप एग्जैक्ट आंकड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें कितने हो जाएंगे 9 स्टेट और 4 यूटी हो जाएंगे। 4 में 2 कौन सा एक्स्ट्रा जुड़ गए, तो एक लक्षद्वीप समूह, एक अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की क्या है जो सर्वाधिक सीमा है तटीय सीमा है जो यूटी के रूप में। अगर राज्य में देखोगे तो वो कौन सा हो जाएगा तटीय सीमा वाला हो जाएगा अपने गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऑर्डर के रूप में याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर इसमें अपन एक ऑर्डर के रूप में याद करें तो अगर तटीय सीमा वाले राज्य है इनका अपन ऑर्डर याद करें तो क्या हो जाएगा तटीय सीमा का राज्यों का पूर्वीकरण। पूर्वीकरण का मतलब हो गया तो अधिक सीमा से कम सीमा की ओर होगा। तो इसमें सबसे सीमा जो लगेगी वो किसकी लगेगी गुजरात की लगेगी। किसकी लगेगी गुजरात की। उसके बाद कौन सा आ जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा आ जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर कौन सा आ जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद कौन सा आ जाएगा सॉरी आंध्र प्रदेश के बाद में है तमिलनाडु। सॉरी इसमें कौन सा आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, टी एन तमिलनाडु। फिर कौन सा आ जाएगा फिर आ जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद कौन सा आ जाएगा केरल सॉरी कर्नाटक। इसमें कौन सा आ जाएगा हाँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में आ जाएगा केरल। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन सा आ जाएगा ओडिशा। कौन सा आ जाएगा ओडिशा। उसके बाद में आ जाएगा कर्नाटक। ठीक है, और उसके बाद इसमें आ जाएगा पश्चिम बंगाल और गोवा। वेस्ट बंगाल और
उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो सर्वाधिक सीमा किसकी है? गुजरात की है, यहाँ तक आपको याद है। उसके बाद इसमें कौन सा आ जाएगा? गोवा राज्य सबसे न्यूनतम। उसके बाद अपन वो जो 20 वाले याद रखें। देखो एक बार आपने क्या होगा, ये जो है पश्चिमी सीमा पर सर्वाधिक, उसके बाद आपको कहाँ आना है? पूर्वी सीमा की ओर आना। फिर पूर्वी सीमा का जो निचले वाला हिस्सा राज्य, उसमें दो राज्य अपन को कौन से देना है? पूर्वी सीमा वाले देने हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करनी? पश्चिमी सीमा से करनी। पश्चिमी सीमा मतलब गुजरात से। फिर उसके बाद जो दो राज्य स्टार्ट आ जाएंगे वो कौन से आ जाएंगे? पूर्वी सीमा वाले आ जाएंगे। पूर्वी में कौन सा? एक तो आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश के नीचे वाला कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा। फिर आपको कहाँ आना है? महाराष्ट्र। फिर उसके महाराष्ट्र के नीचे वाला जो आ जाएगा, सबसे नीचे वाला केरल आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा? फिर वापस पूर्वी सीमा ओडिशा, और उसके बाद कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गोवा आ जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक सबसे कम आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सबसे कम दो वाले सीमा, एक तो गोवा है, उसके बाद जो सबसे कम लगती है वेस्ट बंगाल की। ठीक है, उम्मीद करना ये बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। अगर अपन इसमें भी एक देखें, यूटी देख लेते हैं। यूटी का जो अवरोही क्रम देख ले, यूटी का अवरोही क्रम देखेंगे तो सबसे जो ज्यादा सीमा अपन ने देखा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लगती है। उसके बाद अपन को आ जाएगा लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। उसके बाद अपन इसमें देखेंगे तो पुडुचेरी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? पुडुचेरी। और उसके बाद आ जाएगा दमनदीव, दमनदीव, दमनदीव और सॉरी दमनदीव, और इसमें एक आ जाएगा नागर हवेली, दमनदीव और दादर नागर हवेली। ठीक है, दादर नागर हवेली। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो तटीय सीमा वाले जी कई बार एग्जामिनर इनको ऑर्डर जैसे स्टेट का नाम लिख दिया, तटीय सीमा वाले राज्य के रूप में लिख दिया, और इनको कह दिया और क्रम में कौन सा ऑप्शन सही है। तो उल्टे सीधे राज्य देंगे तो आप याद कर सकते हो। कौन सा है सबसे पहले? गुजरात। पश्चिमी सीमा से स्टार्ट, आपको सर्वाधिक सीमा वाला याद रखना है जो 1214.70 किलोमीटर होता है, याद रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? पूर्व की ओर जाना। पूर्व की ओर कौन सी स्टेट है? दो स्टेट है। दो कौन सा? एक तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर वापस आपको कौन है? महाराष्ट्र। फिर आपको नीचे की महाराष्ट्र, फिर इधर दो बार आ जाएगी केरल। फिर वापस ओडिशा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गोवा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपन आगे की ओर मूव करते हैं। अब देखेंगे अपन स्थल की सीमा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा स्थलीय सीमा के बारे में। ठीक है, ठीक है, अब अपन देखेंगे स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा जो भारत स्थल से घिरा हुआ है, जैसे अपन एक बार इंडिया मैप ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अपने भारत का जो स्थलीय सीमा वाला हिस्सा है, इसको अपन ने दर्शा दिया। ठीक है, इसमें अपन सबसे पहले जो यहाँ पर जो देश हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के बाद इस साइड जो आ जाएगा अफगानिस्तान देश आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा नेपाल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? नेपाल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? चीन आ जाएगा। चीन, चीन के बाद आ जाएगा भूटान, भूटान के बाद आ जाएगा म्यांमार, और यहाँ पर आ जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। तो कितने स्टेट, कितने हो गए जो टोटल देश हो गए, कंट्री हो गई? 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है जो किसकी सीमा लगती है? हमारी स्थलीय सीमा है। पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा बनाता है वो भारत के 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसमें जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। अगर आपको कुल सीमा पूछ ले या कुल जो बाउंड्री पूछ ले तो इसको आप 15,200 में, और फिर वो कुल जो तटीय सीमा आई थी उसको आप अगर ऐड कर लोगे तो वो कितनी हो जाएगी? 22,000 के आसपास हो जाएगी। तो आप 15,000 और उसके बाद में 7,000 तो 7516.6 किलोमीटर उसको आप ऐड कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अपन ने जो तटीय सीमा पर जो राज्य हैं उनके राज्यों के बारे में, यहाँ जो भारत की जो जैसे यहाँ पर जो राज्य आ जाएगा, जैसे राजस्थान हो गया, या फिर जो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, या जो 2 यूटी है, फिर इसमें जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया, या पंजाब हो गया, या उत्तराखंड हो गया, या हिमाचल प्रदेश हो गया, या यूपी हो गया। उसके बाद अगर इसमें सिक्किम है, बिहार है, या पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, यहाँ पर नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय, असम है, इसके बारे में अपन
डिटेल से अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, क्लास अच्छी लगती है, तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको यूजफुल होगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।